Welcome back in my channel. Today we are going to study class 6 science chapter 8 body movements. This is a quick revision. If you are new please subscribe my channel. तो इसमें शुरू करते हैं हम चैप्टर 8। इसमें ज्योग्राफी 6 क्लास की ज्योग्राफी मैंने पूरी रिवीजन करवा चुकी हूँ मैं, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। बॉडी मूवमेंट्स का मतलब है कि जो भी हमारी बॉडी को किस तरह से मूवमेंट करती है उसके बारे में। जैसे सपोज करें कि हम आराम से बैठे हुए हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि हमारी जो आइज़ है ब्लिंकिंग कर रही है, टाइम टू टाइम कर रही है, और हमारी जो बॉडी में क्या हो रहा है, क्या नाम लगातार क्या हो रहा है, हम सांस ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारे जो मूवमेंट होते हैं हमारी बॉडी में वो लगातार चलते रहते हैं। तो हमें जो भी हम चेंजेस हम देख रहे हैं अपनी बॉडी में सबको हमें क्या करना है, नोटबुक में हमें लिखना है। फिर हमें देखना है कि सपोज करें कि आपके जो फ्रेंड आपको सामने दिखाई देता है, तो जैसे आप आराम से बैठे तो आप किस तरह से कौन सा बॉडी का मूवमेंट है कि जो वो आपको आप मूव करोगे जब आप अपने फ्रेंड्स को देखोगे। तो इसी तरह से जैसे सपोज करो हम एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जाते हैं तो कौन सा पार्ट होता है बॉडी का जो हमारा चलता है, तो लेग से हम मूवमेंट करते हैं, या हम टीचर के पास जाते हैं, या फिर हम होम से स्कूल में जाते हैं। तो हम किस तरह से जाते हैं तो बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, जैसे हम वॉक करके, हम चल के, या फिर हम रन करके, दौड़ के, स्किप करके, कदम से कदम इस तरह से स्किपिंग करके, या फिर कूद के। तो बहुत सारे जो मूवमेंट करते हैं प्लेस टू प्लेस। अब हम इसमें देख सकते हैं कि कुछ जो मतलब मूवमेंट है, जैसे हमारे क्या नाम उसमें बॉडी में मूवमेंट होता है, इसी तरह से एनिमल्स में भी होता है। जैसे हमारी एक काऊ है तो काऊ का कौन सा बॉडी, तो लेग से वो चलेगी। फिर ह्यूमन भी लेग से चलेगा और वॉक करेगा। फिर हमारा जो स्नैक्स है पूरी बॉडी उसका क्या करेगा, मूवमेंट करेगी, और सिलतर करेगा, रेंगते जाएगा। फिर हमारा जो बर्ड्स है, जो बर्ड्स फ्लाई करेगा और उसके जो पंख है, विंग्स है, वो उसकी हेल्प करेंगे। इस तरह से हमारी जो फिश है उसके फिन्स होते हैं और वो के स्विमिंग करके जाएगी। तो इस तरह से जो एनिमल्स में बहुत सारे जो मूवमेंट होते हैं जिसके द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल पाते हैं। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि जो इस तरह अब हम जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज़ मूवमेंट है, तो हम ह्यूमन बॉडी है तो हम देख लेते हैं कि हम अपने ही मूवमेंट को देखते हैं, अपने शरीर के मूवमेंट को देखते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे किस तरह से जो एनिमल्स होती है कि वो किस तरह से मूवमेंट करते हैं। सपोज करें कि आप क्या करें, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या आपने कभी उसके साथ कोई इंजॉय किया है, तो आपने देखा है कि आप जो भी आप हाथों को मूव करते हैं या लेग को मूव करते हैं, तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारी दोनों चीज़ें अलग अलग तरह से हमारी मूवमेंट होती हैं। तो हम देखते हैं कुछ मूवमेंट्स को देखते हैं अपनी बॉडी में। केवल सपोज करें कि बाउल है, हमने एक इमेजरी बाउल मान ली और एक हमने इमेजरी विकेट्स मान लिया, और हमने देखा कि किस तरह से जो हमारी आर्म है वो किस तरह से मूवमेंट करती है। क्या वो पूरी तरह से, हाँ पूरी तरह से वो रोटेट होगा, क्योंकि जो भी हमारी जो हाथ की जो मतलब हड्डी होती है वो शोल्डर से जुड़ी हुई थी, और किस तरह से में वो ऑल डायरेक्शन में हमारा मूव कर सकता है। तो इसी तरह से मतलब जैसे हम अपनी जो हिप से जो लेग है आप उसको आप मूवमेंट करके देखिए, क्या वो भी आपको पूरी तरह से मतलब इसी तरह से मूवमेंट करेगी। तो इसी तरह से हम अपने जो हमारी जो बॉडी के पार्ट है, जैसे हमने अपने हाथों को बढ़ाया या फिर अपने हाथों से नीचे इस तरह बढ़ा कर हमने उसको इस तरह से छुआ, अपने कंधों को छुआ, तो हमारी कौन कौन सी चीज़ें होती है कि जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो मूव करेंगे। तो इसमें एक तरह से ये एक्टिविटी दिया है कि इसने क्या कि एक स्केल लिया है, अपने आर्म पर लगाया है, तो इस तरह से इसको बांध दिया है। क्या आप बताइए कि क्या ये अब ये जो बच्चा है क्या मूवमेंट कर पाएगा? नहीं। लेकिन जब हम इसको फट्टे को यहाँ से हटा देंगे तो क्या करेगा कि ये जो बैंड है इससे मुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा जो हाथ मुड़ रहा है, इसका मतलब जहाँ पे जॉइंट होते हैं वो ही हमारी वो बैंड हो सकते हैं। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हम कैपेबल होंगे कि बैंड करना या रोटेट करना बॉडी में, जहाँ पे हमारी जो बॉडी के जो टू पार्ट होते हैं दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो उन्हीं को हम जॉइंट बोलते हैं। जैसे हमारी एल्बो का जोड़ है, हमारे शोल्डर का जोड़ है, हमारी नेक का जोड़ है, जो भी बीच में जो दो पार्ट होंगे, दो हड्डी जुड़ी होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको जॉइंट बोलते हैं। तभी हम वो कर पाते हैं। यदि ये हमारी बॉडी में मूवमेंट ना हो, ये हमारी बॉडी में जोड़ ना हो, तो हम मूवमेंट नहीं कर सकते। क्या आप और भी जॉइंट बता सकते हैं अपनी बॉडी में जो है, और या ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में क्या दूसरी तरह के कोई जॉइंट नहीं है? तो इस तरह से यदि हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी उंगलियों से जहाँ जहाँ पे भी हमारा हेड है उसको प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस करके देखना पड़ेगा फेस को, नेक को, हमारी नोज़ को, हमारी ईयर में, और हमारी जो कंधे के पीछे वाली हड्डी है उसको। तो हम देख पाते हैं कि हमारे जो उंगलियों को, टोए को छू के देखेंगे कि क्या वहाँ पे कोई जॉइंट नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जहाँ भी हम प्रेस करेंगे तो हमें कुछ जो हम अपनी बॉडी को प्रेस करेंगे कहीं पे तो हमें काफ़ी
हार्ड हमें फील होगा और कहीं पे हमें सॉफ्ट फील होगा। जहाँ पे हार्ड फील होता है तो वही हमारा बोन्स है, हमारे बोन्स का एरिया होता है। अब हमारी जो बोन्स होती है वो मुड़ नहीं सकती, वो किस तरह से मुड़ नहीं सकती। लेकिन यदि हमारी जो बोन्स है, हड्डियाँ नहीं मुड़ सकती, तो एल्बो से जो हमारी कोहनी से किस तरह से हमारा हाथ मुड़ पाता है, वो इस तरह से मुड़ पाता है क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, जॉइंट होती है जो उसको मुड़ने में उसको हेल्प करते हैं। हमें इसमें जॉइंट देख लेते हैं हम, इसका जो बॉल एंड सॉकेट का जॉइंट किस तरह से होता है। तो हमें एक एक्टिविटीज है, इसमें क्या है कि हमें एक सिलेंडर मतलब एक पेपर की पट्टी बनानी सिलेंडर के रूम में। फिर हमें क्या करना है कि एक पुरानी जो प्लास्टिक की या रबड़ की जो भी कोई गेंद होगी तो उसमें एक होल कर देना है और उसको जो पेपर सिलेंडर को उसमें अटैच कर देना। हो सके तो हम उसको से चिपका भी सकते हैं उसको। तो फिर हमें क्या करना है कि जो बॉल है हमने जो इस तरह से की, जो ये क्या किया इसने, ये बाउल लिया, एक कटोरी ली और फिर जो ये सॉकेट बनाया गेंद के अंदर जो ये सिलेंडर लगा। अब हम देखेंगे इसको धीरे धीरे से मूवमेंट करके देखेंगे क्या मूव हो रहा है। हाँ, ये पूरी तरह से मूवमेंट हो रहा है। इसी तरह से क्या है कि ये जो हमारे जो हाथ होते हैं, इस तरह से जो ये हाथ होते हैं, इसका भी जो जॉइंट होता है जो कंधे की इससे जुड़ी होती है, तो ये इस तरह से ये गेंद की तरह होगा और जो हमारी कंधे की जो हमारी हड्डी होगी वो एक होल तरह से होंगी, ताकि जब ये क्या होता है कि जब ये घूमेगा तो इस तरह से ये राउंडेड होगा। इसी तरह से जो हमारी हिप से हमारी लेग भी इस तरह से वो जुड़ी होती है, तो वो भी हम ऑल डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरह के जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर हम देखते हैं हमारा पिवोटल जॉइंट का मतलब क्या होता है। पिवोटल जॉइंट का मतलब होता है कि जो हमारी जो गर्दन होती है, जो वो हमारी हेड से जुड़ी होती है तो उसे पिवोटल जॉइंट कहता है। वो केवल जो मुड़ सकती है, जो हमारा जो सर है वो हमारी आगे की साइड और पीछे की साइड ही मुड़ सकता है, और दूसरा आगे की साइड फॉरवर्ड और पीछे की साइड और राइट एंड लेफ्ट। तो इस तरह के जॉइंट का क्या बोलते हैं, पिवोटल जॉइंट्स। फिर हमारे देखते हैं कि बहुत सारे जो मूवमेंट होते हैं, जैसे हमारे अलग तरह के मूवमेंट हो गए हमारी आर्म में, क्योंकि हमारी जो अब आप देखो कि जो भी हमारे जॉइंट है हमारी आर्म का, क्या वो इस जॉइंट से लगे। हाँ, क्योंकि जो आर्म का जो जॉइंट है वो हमारी ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेकिन यदि ये पिवोटल जो जॉइंट होगा वो केवल हमें किस तरह से आगे की साइड, पीछे की साइड, राइट एंड लेफ्ट ही वो हम इसमें मूव करते हैं। तो इसमें ये दोनों में यही डिफरेंसेस होते हैं। तो यही इसका ये पिवोटल जॉइंट है जो हमारी गर्दन से ये हेड से ये जुड़ा होता है। फिर हम देखते हैं हिंज जॉइंट क्या होता है। कि हिंज जॉइंट का मतलब होता है कि जैसे सपोज करके आपके घर में दरवाजा है तो आप क्या कर सकते हो कि वो हम आगे या पीछे उसको कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हिंज जॉइंट करता था। अब ये एक्टिविटी किया है इसमें अलग अलग तरह से। तो ये किस तरह से कि सपोज हमने एक कार्डबोर्ड का एक सिलेंडर बनाया, फिर हमने एक मोटे से पेपर का, और फिर उसको अटैच कर दिया, एक उसमें छोटी सी पेंसिल अटैच कर दी उसमें होल करके सिलेंडर में। तो अब हमें क्या करना है, एक हाफ सिलेंडर और बनाना है कार्डबोर्ड का, और फिर जो भी हमने वो सिलेंडर बनाया जो पेंसिल इसमें किया, तो अब उसको हम क्या करेंगे, उसको रोटेट करके देखेंगे। जैसे इसने बनाया, ये तो एक हाफ कार्डबोर्ड का बनाया था, ये पूरा बनाया, इसमें एक पेंसिल किया। अब ये क्या करेगा कि जब हम इसको इससे ऐसे 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 करेंगे तो वो सिर्फ एक हमारे आगे और पीछे की साइड जाएगा। इस तरह के जॉइंट को क्या बोलते हैं, हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। और ये जो हिंज जॉइंट होते हैं वो किस तरह से होती है, ये होता है कि हमारी जो लेग होती है वो हमारी घुटनों से जुड़ी होती है। तो इस तरह के जॉइंट को हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। कुछ जॉइंट होता है जिन्हें हम फिक्स जॉइंट बोलते हैं। फिक्स जॉइंट होता है जैसे हमारे हेड से क्या होता है कि हमारा कि जो ये जो जा है तो हमारा जबड़ा होता है, जो नीचे वाला जबड़ा आप देख लीजिए, जब आप नीचे वाले जबड़े को मूव करके देखेंगे तो मूव हो जाएगा। लेकिन जो अपर वाला जबड़ा होता है वो हमारे हेड से बिल्कुल ही अटैच होता है, जॉइंट होता है, फिक्स जॉइंट होता है, तो हम उसको बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के हम जॉइंट को क्या बोलते हैं, फिक्स जॉइंट। अब यहाँ पे हमने क्या कुछ ही जो मेन जो जॉइंट होता है उसी का हमने यहाँ पे क्या नाम डिस्क्राइब किया था। अब हमें देखना है कि हम किस तरह से अपनी जो बॉडी में किस तरह की जो अलग अलग शेप होती है तो उसको देखते हैं। तो वो किस टाइप से होती है जो हमारी बॉडी में जो पूरा स्ट्रक्चर बना होता है। तो सपोज करो हमें एक डोल बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम डोल बनाए तो सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डोल का एक स्ट्रक्चर देखेंगे, फ्रेमवर्क करेंगे उसका, देखेंगे आउटर स्ट्रक्चर बनाएंगे उसका। तो इसी तरह से जो भी हमारी जो बॉडी में जो भी बोन्स का स्ट्रक्चर होता है तो वो भी हमारी जो बॉडी की पूरी शेप को मेजर करता है। तो उसी को उस फ्रेमवर्क जो बनता है हमारी हड्डियों का हमारे शरीर में, तो उसी को हम स्केलेटन्स बोलते हैं। वुमेन जो स्केलेटन्स होती है वो क्या कहते हैं 305 हड्डियाँ होती है जब हमारे जन्म होता है। लेकिन उसके बाद क्या होती है कि वो एज के अनुसार चेंज हो जाती है और बाद में जाके वो कम होकर 206 बोन्स बन जाते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। तो अब ये कहते हैं कि हम किस तरह से जान सकते हैं कि हमारी जो वुमेन स्केलेटन में किस तरह की शेप है हमारी बॉडी में। तो इनकी तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो बोन होती है, हमारी जो हड्डियाँ होती है वो अलग अलग शेप में होती है।
तो जैसे आप ये स्केलेटन से देखोगे कि ये किस टाइप से अलग अलग तरह की ये इसमें बना होता है। तो इसको हम सही तरह से जांच करने के लिए क्या करेंगे, यदि आपके घर में कोई भी किसी को इंजर्स हो गई एक्सीडेंट्स वगैरह में, तो जो भी पार्ट है कि वहाँ पे एक्सरे होगा उनका, तो उस एक्सरे से हम देख सकते हैं सही तरह के बोन के स्ट्रक्चर्स को उसमें। तो इसी तरह से अब हमारे जैसे ये है, ये आप देख सकते हो कि ये एंकल है जो हमारी कोहनी होती है इस टाइप से, तो ये एंकल होता है एडी, ये एडी का जोड़ है ये, तो एडी का जोड़ है ये एक्सरे में, और ये हमारे के नी का जोड़ है। तो इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि ये इस तरह से ये हड्डी इस तरह से जुड़ी है, एक हड्डी इस तरह जुड़ी है, और ये हमारे नी का जोड़ है, एक ऊपर वाली हड्डी एक नीचे वाली हड्डी। तो एक्सरे से हम सही तरह से उसको इमेज कर सकते हैं। फिर हम अपनी जो उंगली है, उंगली को अपना मोड़ कर देखो, क्या आप देख सकते हो उंगली में, क्या आप हर जगह से अपनी उंगली को मोड़ सकते हो। तो किस तरह से जो बहुत सारी जो बोन्स होती है हमारी जो हड्डी हमारी उंगलियों में वो होती है, जैसे आप उंगली में 2-3 इस तरह जो जाके हम अपनी इसको मोड़ पाते हैं। अब क्या जो रिस्ट है जो कलाई वाली, क्या हमारी फ्लेक्सिबल है, तो वो हमारी हल्की सी किस तरह से हो गई, वो हमारी थोड़ी सी हल्की सी फ्लेक्सिबल हो गई। तो इस तरह के जो पार्ट होते हैं छोटे छोटे, तो किसके बने थे, कार्पलेस के बने होते हैं। तो क्या घटित होता है कि जब क्या होगा, यदि हमारी जो शरीर में केवल एक ही हड्डी होती है, एक हड्डी होगी, तो उससे क्या होगा, मेच्योरिटी नहीं होता, हम पूरी तरह से आप उसको मोड़ भी नहीं पाएंगे। तो अब हमें एक्टिविटीज़ 4 देना है। तो इसमें क्या हमें गहरी सांस ले लेना, कुछ टाइम के लिए उसको थम के रखना है, फिर हमें फील करना है अपनी जो चेस्ट की हड्डी को और पीछे वाली हड्डी को, थोड़ा सा बीच में से जो हमारी चेस्ट की हड्डी उसको हल्का सा प्रेस करके आप काउंट कर सकते हैं कि बहुत सारी जो रिब्स होती है हमारी जो छाती में, बहुत सारी हड्डियों का एक तरह से एक कॉम्बिनेशंस होता है। तो इस तरह की जो जब हम देखेंगे किस तरह से फील करेंगे, तो जो बहुत सारी जो हड्डियाँ होती है, मतलब जो इसमें हड्डियों का एक रिब बनता है, एक केस सा बनता है, एक पिंजरा सा बनता है, तो मुड़ा होता है। तो जब हम इसको देखते हैं कि उसकी जॉइंट जो छाती की जॉइंट को और जो हमारी जो बैक जो जॉइंट होती है, वो दोनों एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं, एक रिब केस बनाते हैं, जिसमें हमारे 12 रिब्स होते हैं हमारी एक साइड में। तो कितना होगा, आप देख सकते हो कि 12 इस साइड होगा और 12 इस साइड होगा, और जो बैक बोन होगी इसकी जो पीछे की साइड होगी, तो क्या होगी, इसको एक तरह से ये क्या करेगी, प्रोटेक्ट करके रखती है। अब हमें देखना है, अब हमें क्या करना है कि अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो टच करे अपनी जो अपने जो हाथों को अपने पैरों की अंगूठी से टच करे। तो आप जब उसको उसकी जो पीछे की साइड से आपको गर्दन से लेकर जब आप उंगली फैलाओगे उसके पीछे की साइड से, तो आपको क्या दिखाई देगी, हार्ड सा पार्ट दिखाई देगा। तो वही हमारे क्या होगा, बैक बोन्स होता है, और वो बहुत सारी मिलकर जो छोटी छोटी हड्डी से मिलकर इस टाइप से बना होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रे बोलते हैं। और ये जो वर्टिब्रे होती है, जो बैक बोन होती है, वो उसमें कितनी होती है, 33 वर्टिब्रे मतलब छोटी छोटी इसमें हड्डियाँ सी बनी होती है इसमें टाइप से, ये टाइप। तो जो रिब केज होता है, ये क्या होती है, ये जो रिब केज होता है वो जॉइंट होता है इन तरह की हड्डियों से। यदि जो बैक बोन है वो केवल एक ही लंबी हड्डियों से बना होता है, तो विल यू फ्रेंड टू एबल, क्या वो मुड़ सकता है, नहीं। देखो ये इसमें कह रहे हैं कि ये जो मिलकर बनी होती है बैकवर्ड, तभी हम क्या करते हैं, मुड़ पाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, जॉइंट होते हैं। यदि ये पूरा का पूरा आपको क्या होता है, या एक ही एक हड्डी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, ना तो आपको फ्रेंड मुड़ सकता है और ना ही हम मुड़ सकते हैं, क्योंकि वो जो भी हमारी जो पैन को या हमारी जो मूवमेंट को कौन एबल करता है, जो भी हमारी जॉइंट्स होती है हड्डियों में। फिर हम देख कहते हैं कि अपने फ्रेंड को कि आप फ्रेंड को करना है कि दोनों हाथों को दीवार से प्रेस करके उसको खड़ा कर देना है। जब आप देखोगे कि उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, प्रोमिनेंट पार्ट होता है, तो वो आप देखोगे काफ़ी तो हार्ड टाइप में होता है। तो वही उसकी कौन होती है, शोल्डर बोन्स होती है, उसकी कंधे की हड्डियाँ होती है, ये इस टाइप से जुड़ी होती हैं। अब हमें ये 8.13 इसको ध्यान से देखना है। तो ये हमारे हिप से जुड़ी हुई ये वाले देखते हैं, तो ये कौन सा है, पेल्विक बोन्स होता है। तो अब हम इसको, ये पेल्विक जॉइंट होता है, ये जो इनक्लोज होता है हमारी जो बॉडी में, जो स्टमक होता है, हमारा जो पेट होता है, तो उसके नीचे से नीचे का जो पोर्शन जुड़ा होता है। तो इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि आराम से हम बैठ सकता है। फिर हमारे इसका मतलब हमारी खोपड़ी होती है, जो बहुत सारी हड्डियों की बनी होती है और जो आपस में क्या जुड़ी होती है। और वो हमारी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट्स जो शकल होती है, जो खोपड़ी होती है, वो हमारी किसको प्रोटेक्ट करती है, जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी का, जिसको बोलते हैं हम ब्रेन।
तो ये जो हम इसमें डिस्कस किया, बहुत सारी बोन्स है जिसमें हमारी जो स्केलेटन है, हमारी जो हड्डी को जो ढांचे होते हैं वो जॉइंट होते हैं आपस में एक दूसरे से। फिर यहाँ पे है कि कुछ एडिशनल पार्ट भी होते हैं स्केलेटन के, जो ना तो काफ़ी हार्ड होते और मुड़ भी सकते हैं, मतलब हार्ड तो नहीं होते। मतलब जो स्केलेटन के दूसरे वाले पार्ट देख लेते हैं, जो भी ना तो हार्ड होता है उसकी जैसे बोन्स की तरह, और लेकिन फिर भी वो मुड़ जाता है, उसको कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे हमारी कान की, जैसे हम अपने कान को फील करेंगे, जो इसका जो अपर्स पार्ट्स होगा तो वो क्या ना तो काफ़ी इतना सा हार्ड होता है, और यदि नीचे वाले पार्ट को देखेंगे तो ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। जब ये हार्ड नहीं होता ना ही काफ़ी सॉफ्ट होता है, लेकिन फिर भी आसानी से मुड़ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। तो इसी तरह से ये हम क्या करते हैं कि ये जो कार्टिलेज होता है ये भी एक तरह से हमारी जो बॉडी का एक तरह से जॉइंट होता है, तो आसानी से क्या हो जाता है, वो मुड़ जाता है। अब हमने देखा कि जो भी हमारे स्केलेटन में होता है बहुत सारे बोन्स होते हैं, जॉइंट होते हैं, कार्टिलेज होता है, जिसको हम फील कर सकते हैं और जो इसको हम मोड़ सकता है या मूवमेंट कर सकते हैं टाइम तक। तो इन सभी की हमें क्या करनी है, इसकी सभी की एक्टिविटीज़ को स्केलेटन की हमें क्या नोटबुक में काफ़ी क्लीन टाइप में उसको हमें क्या करना है, उसको लिखना है। अब हमें देखना है कि जो भी हमने इस बोन से अलग है, जो जॉइंट से अलग है, तो जो भी अलग अलग तरह से हमारे डिफरेंट में वो मूवमेंट होते हैं। अब हमें देखना है कि जो बोन्स होते हैं वो मूव करते हैं क्या, जो बोन्स जो मूव करते हैं उसके क्या तरीके होते हैं, किस तरह से करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने एक फिस्ट बनाई, एक मुट्ठी बनाई अपने वन हाथ की, फिर हमने अपनी जो एल्बो से अपनी जो कोहनी को मोड़ा, तो आप देखोगे कि अपने थम्स को और थम्स से हमने शोल्डर को टच करना रहेगा। तो हमारे जो ऊपर पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट है, तो हमने ये वाली पिस्ट की, तो हमने क्या किया, ये जो अब हम इसको इस तरह से कंधे से टच करने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला पार्ट क्या हो, कि ब्लस हो जाएगा। तो ब्लस का मतलब ये मोटा हो जाएगा। जब ये मोटा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये काफ़ी इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि जब ये वाली जब मैंने मोड़ा तो ये पार्ट छोटा कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने से ये ब्लस हो गया। और ये जो जब ये ब्लस हुआ, मतलब ये मोटा तो काफ़ी कैसा होगा, ये अब काफ़ी हार्ड हो गया, काफ़ी शॉर्टर होगा, स्ट्रिफी होगा, काफ़ी कड़ा होगा, काफ़ी थिक होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो ये पार्ट है किस तरह से मूवमेंट करता है। जैसे हमारी जो मसल्स होती है वो टू तरह से हमारे पार्ट में वो काम करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बोन्स भी, जो हड्डी होती है वो भी उसी डायरेक्शन में वो क्या करेगी, वो उसको खींचेगी। फिर दूसरी जो मसल्स होगी वो रिलैक्स करेगी। अब हम जब अपने मूवमेंट को उसको एक पूरी पोजीशन में लाएंगे, ऊपर से मतलब पूरी तरह से पोजीशन में लाएंगे, तो जो नीचे वाली जो हड्डी होगी वो क्या करेगी, वो हड्डी को अपनी तरफ खींचेगी, और जो ऊपर वाली हड्डी की वो रिलैक्स पोजीशन में चली जाएगी। तो इस तरह से ये क्या करती है, एक पेयर के रूप में काम करता है। तो जैसे मैं ये वाले कहती हूँ, जैसे ये यहाँ पे इसने मोड़ा, तो ये क्या होगा, ये एक मसल्स होगी, तो ये जो हड्डी है ये इस तरह पे खींचेगी। अब ये क्या करेगी, जब हम हाथ को पूरा करेंगे तो ये वाली चीज़ रिलैक्स होगी और ये इसको खींचेगी। अब जब हम पूरा करेंगे ये वाली हड्डी रिलैक्स होगी और ये इस साइड से अपनी क्या करेगी, इस हड्डी को पुल करेगी मसल से, इसीलिए ये टू पेयर में ये इसको काम करती है। अब हमने इसमें देखा ह्यूमन के इसके मूवमेंट्स को देखा, अब हम देखते हैं एनिमल्स के मूवमेंट्स को। अब इसमें सबसे पहला है ना अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का मतलब यह है, अर्थवॉर्म जिसे हम केंचुआ बोलते हैं। तो अब हमें एक्टिविटीज़ 5 है, तो इसमें कैसे देखना है कि एक ऑब्जर्व करना है अर्थवॉर्म को, जो मूव कर रहा है हमारे जो गार्डन की मिट्टी में। तो हम उसको जेंटली उसको उठाना है, फिर हम उसको एक ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर उसको रखना है, फिर उसके मूवमेंट को देखना है। तो हम उसको एक उस पर लिखेंगे एक स्मूथ जो चिकनास जो ग्लास है, फिर उसको पहले तो हम उस पर ब्लोटिंग पेपर पर रखेंगे, फिर उसको एक चिकने से ग्लास पे रखेंगे, प्लेट पर रखेंगे, जो कि वो स्लीपी है उसका सरफेस। क्या आप देखोगे इन दोनों में क्या उसमें कोई डिफरेंस है, तो पेपर पे कर रहा है वो, तो हम ये देखेंगे कि इन दोनों सरफेस में अर्थ क्या कर रही है, मूव हो रही है इजीली, तो आसानी से वो मूव कर रही है। अब जो इसकी जो बॉडी होती है अर्थ वॉर्म की, वो बहुत सारे रिंग से बनी होती है जो एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं। लेकिन अर्थवॉर्म में ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी बोन्स हड्डियाँ नहीं होती है। उसकी जो मसल्स ही होती है जो उसको आगे की साइड बढ़ने में उसको हेल्प करती है, या उसकी बॉडी को शॉर्ट करने में हेल्प करती है। जो भी मूवमेंट होता है अर्थवॉर्म का वो एक्सटेंड फैलता है आगे के साइड बॉडी में। तो सबसे पहले क्या करेगी, वो आगे की साइड को फैलाएगी, फिर उसको क्या करेगी, जो आगे वाली साइड को उसमें पहले फिक्स करेगी उस मिट्टी में, और फिर जो पीछे वाली साइड को होता है उसके मतलब जब वो आगे के फ्रंट के साइड को पहले उसको ग्रिप बनाएगी, वो पीछे वाला रिलैक्स होगा, फिर उसको क्या करेगी, मिट्टी में उसकी पकड़ करेगी आगे वाले हिस्से की, और जो पीछे वाला जो हिस्सा है फिर उसको पुल करेगी आगे की साइड। तो ये जो मूवमेंट होगा उसका क्या करते स्मॉल जो छोटे छोटे कम वाले जो डिस्टेंस दूरी को वो कवर करता है। इसी तरह से ये जो रिपीट होना उसकी मसल्स का मतलब फैलना और उसका सिकुड़ना
चलता रहता है और इसीलिए वो आसानी से क्या करते हैं, सोइल में वो मूव कर पाते हैं। वो क्या करते हैं कि उसकी बॉडी से एक स्लिमी एक चिकना सा सब्सटेंसेस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जो उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। अब ये जो फिक्स जो पार्ट होता है जो बॉडी में, उसकी जो बॉडी में, कैचुए की बॉडी में या फिर अर्थवर्म की बॉडी में बहुत सारी टाइनी जो ब्रिसल्स, इसको बोलते हैं ब्रिसल्स होते हैं, कि जो एक बाल की तरह होते हैं, कि जो उसकी बॉडी में होता है वो मसल से उसके कनेक्ट होते हैं। इसलिए जो ब्रिसल्स होता है वो भी ग्राउंड में वो ठीक, उन्हीं ब्रिसल्स की वजह से, उन हेयर की वजह से ही वो ग्राउंड में अपनी सही तरह से पकड़ को पाती है। जो अर्थवॉर्म होती है वो जो भी मतलब क्या करती है, मिट्टी को खाती चली जाती है और अपने बॉडी से एक अनडाइजेस्टेड पार्ट मेटेरियल वो निकालती है। वही जो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होता है मिट्टी में मिलता है, वही हमारा क्या होती है, मिट्टी को फर्टिलाइज़र बनाता है, ताकि उस पर ज़्यादा या मतलब, और उसे प्लांट्स के लिए क्या होता है, काफ़ी यूज़फुल होता है। इसलिए अर्थवॉर्म को बहुत सारे जो किसान होते हैं वो पालते हैं और उनको उसका फ्रेंड भी बोला जाता है। स्नेल क्या होता है, एक्टिविटी 6 में हमें एक स्नेल को ऑब्जर्व करना है, अपने गार्डन या फील्ड में देखना है उसको। फिर हमें क्या करना है कि आप देख लें कि इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्राउंडेड स्ट्रक्चर्स में होते हैं, कि उसकी बैक में होता है। अब ये एक तरह से इसको एक सेल्स बोलते हैं, ये जो इसका आउटर स्केलेटन होता है स्केल का, लेकिन इसमें कोई भी हड्डियाँ नहीं होती। और ये जो सेल होते हैं ये सिंगल यूनिट का बना होता है, और लेकिन ये इसके जो स्नेल होती है उसको मूवमेंट करने में कोई भी उसको हेल्प नहीं करता, सिर्फ क्या करती है वो उसको ड्रैग ही करती है। अब जो स्नेल हो, अब स्नेल को कैसे मूवमेंट देना, वही ग्लास प्लेट पे उसको रखना है, फिर देखना है। फिर हमने उसको मतलब थोड़ा सा उसकी जो ग्लास को ऊपर उठाना है अपने सर के ऊपर, और फिर सर से ऊपर से, और फिर नीचे से साइड के उसके मूवमेंट को देखना। आप देखेंगे कि जो उसका जो मोटा सा जो स्ट्रक्चर है जो ऊपर की साइड से है, वो जो उसमें से उसके हेड में से एक क्या निकलेगा, वो जो खुलेगा और उसमें से एक सेल निकलेगा, मतलब एक थिक सा स्ट्रक्चर निकलेगा उसमें, इस वाले में। तो इसी को इसका क्या बोलते हैं, इसका फूड बोलते हैं, या फुट बोलते हैं, या इसका पैर बोलते हैं। तो ये भी किसका बना होता है, काफ़ी मजबूत मसल्स का बना होता है। और जब हम यदि इस ग्लास को हल्का सा टेढ़ा करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो फूट है वो किस तरह से एक किस तरह से एक मतलब लेयरिया में वो मोशन करता है, ऐसे जिगजैग फॉर्म में। तो ये मूवमेंट देख सकते हैं स्नेल का। क्या बोलते हैं कि जो स्नेल स्लो होता है फास्ट होता है अर्थवॉर्म, तो स्नेल तो क्या होता है कि अर्थवॉर्म से भी क्या होता है, काफ़ी स्लो मोशन होता है इसका। अब हमने कॉकरोच देख लेते हैं एक्टिविटी 7। तो इसमें कॉकरोच दिया होता है, कॉकरोच क्या होते हैं, वाक वो घूम भी सकता है, क्लाइंब भी चढ़ सकता है, और वो उड़ भी सकता है हवा में। ये क्या होता है, 3 पेयर में उसकी लेग्स होती है, वो जो उसकी वो करने में हेल्प करती है। जो बॉडी होती है कवर्ड होती है उसकी हार्ड आउटर स्केलेटन के द्वारा। जो आउटर जो स्केलेटन होता है वो बहुत सारे नंबर ऑफ प्लेट्स का बना होता है, जो आपस में जुड़ी होती है, और परमिट करता है उसको ताकि वो मूव कर सके। उसके 2 पेयर होते हैं जो उसके पंखों के जो अटैच होते हैं उसकी बॉडी से, जो उसके सिर के पीछे होते हैं। जो कॉकरोच के पास एक डिस्टिंक्ट मसल्स होती है जो उसकी लेग के पास होती है, और लेग को मूव करने में ताकि वो चल सके। और जो बॉडी जो मसल्स होती है वो मूव करती है विंग्स को ताकि वो उड़ सके। अब जो बर्ड्स होती है वो हमें पता है कि हवा में वो उड़ भी सकते हैं, वो क्या नाम घूम भी सकती है, क्या नाम वाक चल भी सकती है हमारे ग्राउंड में। फिर दूसरा है कि जो डक होते हैं, स्वान होता है, वो इसके साथ साथ वो क्या पानी में तैर भी सकते हैं। जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडीज़ होती है वो फ्लाइंग के लिए सूटेबल होती है। अब जो बोन्स होती है, जो हड्डी होती है, वो खोखली होती है, लाइट होती है। जो उसके आगे वाले जो पैर होते हैं वो उसको मूव करने, हड्डियों को मतलब जो हड्डी होती है उसके आगे वाले मूव करता ताकि वो चल सके, या फिर किसी भी जैसे हमारे वुड वगैरह में वो उसको होल्ड कर सके। अब जो आगे वाली जो बोन्स होती है उसके आगे वाले जो लिम्ब होते हैं इसके, आप बोल सकते हो स्केलेटन ऑफ बर्ड्स के, तो वो इस तरह के बने होते हैं, पंख की साइड से बने होते हैं जो आगे वाले पैर होते हैं। जो और किससे जुड़े होते हैं वो उसकी शोल्डर बोन से जुड़े होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। जो इसकी जो ब्रिस्ट बोन्स होती है, छाती वाली जो हड्डियाँ होती है, वो इन मसल्स को होल्ड करके रखती है, और वो उनको मतलब उड़ने में हेल्प करती है, ताकि जो उसके पंख ऊपर नीचे हो सके। फिश क्या होती है, अब एक्टिविटी 8 में अब हमें क्या करना है, एक पेपर बोट बनाना है, हमें उसको पानी में रखना है, और उसको जो उसके पीछे वाली जो साइड है, ये वाली साइड, तो इसको एक तरफ पुश करके इसको देखना है। जब उसको पीछे की साइड से पुश करेंगे तो आगे की साइड से जाएगी। लेकिन यदि आप इसको इसके बोर्ड वाले मतलब जो चौड़े वाले एरिया से यदि आप इस तरह से पुश करोगे जिसमें बी में दिया है, तो वो आगे की साइड नहीं जाएगी। अब इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो शेप होती है, जो फिश की शेप भी पूरी तरह से इसी तरह से होती है। तो ये ऊपर से मतलब आगे की साइड और पीछे से साइड किस तरह से होती है, ये एक नैरो पोर्शन में होती है। तो जो फिश स्मॉलर होता है, और मिडल जो पोर्शन होता है उसका काफ़ी क्या होता है, काफ़ी वो मोटा होता है। तो फिश इस टाइप से होती है।
तो ये वाला जो पार्ट होता है इसकी नैरो पार्ट होता है, ये ब्रॉड पार्ट होता है। तो इसी तरह की शेप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइंस बोलते हैं। और इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको पोर्ट को बनाते हैं। जो शेप होती है, जो ये जो शेप होती है वो ही वाटर में उसको मतलब फॉलो कर पाती है वो आसानी से, ताकि वो स्विमिंग कर सके फ़िश। अब ये जो आप देख सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर बना होता है, जो स्केलेटन होता है फ़िश का, काफ़ी मजबूत जो मसल्स से वो बना होता है। और जब वो स्विमिंग करती है, जो मसल्स होती है, जो आगे वाला हिस्सा होती है, एक तरह से वो मुड़ जाती है एक साइड में, और दूसरी साइड से जो उसका पीछे वाला टेल वाला अपोजिट साइड में जाता है। तो आप इसमें से इस तरह से देख सकते हो कि जब ये करेगी तो इस साइड से एक बार इसका हेड होगा और पीछे की साइड इसकी टेल होगी। तो इस तरह से ये क्या कर पाती है, ये फ़िश मूव कर पाती है। अब इसमें अभी देखते हैं कि जो फिश होती है उसकी एक दूसरी तरह के जो फिन्स भी होती है, जो पंख होते हैं, जो इसकी बॉडी का मेन पार्ट होता है। और वो केवल क्या होती है, तो दूसरे वो सिर्फ ये जो तैरने में तो उसके जो पीछे वाले पंख वो हेल्प करते हैं, लेकिन जो फिन होते हैं वो केवल उसकी बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ताकि वो सही जब वो स्विमिंग कर रही होती है तो सही डायरेक्शन में फॉलो कर सकें। अब हमारा है कि जो स्नैक होता है वो किस तरह से मूव करता है। हमें पता है कि वो रैंकर चलता है, जो स्नैक्स होते हैं। अब वो जो क्या आप कह सकते हैं, जो स्ट्रेच चल पाता है कि जो स्नैक आपको कभी सीधा चला हुआ दिखा तो नहीं, वो किसी पोजीशन में ज़्यादा जिगजैग पोजीशन में वो सिलथर करता है। अब जो स्नैक्स होता है उसके पास काफ़ी लंबी बैकबोन होती है, और वो क्या होती है, बहुत सारी छोटी छोटी मसल से बना होता है, और वो एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड होते हैं। वे एक दूसरे से दूर होती है लेकिन सब कनेक्टेड होते हैं। जो मसल्स होती है वो इंटरकनेक्ट होती है बैकबोन, मतलब जो मसल्स होती है वो बैकबोन से जुड़ी होती है, रिब से जुड़ी होती है, उसकी स्किन से जुड़ी होती है। जो स्नैक्स जो बॉडी होती है वो क्या होती है, कर्व मुड़ मुड़ के जाती है बहुत सारे लूपों में, और जो लूप होते हैं जो स्नैक्स का, वो उसको आगे हर जो लूप होगा उसको आगे की साइड धकेलने में उसको हेल्प करता है ग्राउंड में। तो इसी तरह से जो लॉन्ग बॉडी होगी वो बहुत सारे लूप्स को बनाती है, और जो प्रत्येक जो लूप्स होगा वो पुश करता है आगे की साइड में, ताकि जो मतलब जो स्नैक्स होगा वो आगे की साइड काफ़ी तेज़ी से वो मूव कर सकता है। इसका मतलब इसको स्ट्रेट लाइन में नहीं, मतलब सीधा नहीं चलता है कि जो स्नैक्स होता है वो किस तरह से जिगजैग फॉर्म में चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। अब हमने यहाँ पे पढ़ा है कि जो बहुत सारी जो बोन्स होते हैं, मसल्स होती हैं, वो हमें हेल्प करती है ताकि मूवमेंट हो सके। और अलग अलग जानवरों में भी इस तरह का ही मूवमेंट होता है। पहले जो भूजा उनके पास काफ़ी तरह के क्वेश्चन होते हैं उनके उसमें थैले में, तो वो देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग जो मूवमेंट होता है एनिमल्स का, और इस तरह से बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं जो उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। अब इसी तरह से जो एंशिएंट्स जो ग्रीक फिलोसफर पढ़ते हैं, एरिस्टोटल, तो उनकी बुक थी गेट्स ऑफ एनिमल। उन्होंने भी अपने आप से इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, किस तरह से जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग बॉडी का पार्ट रखते हैं, और किस तरह से वो जो बॉडी पार्ट होते हैं ना मूव करने में हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से, और किस तरह से कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ है, किस तरह के डिफरेंसेस हैं उनकी बॉडी में, और किस तरह से वे अलग है एक दूसरे से। जैसे हमारी जो ह्यूमन और 2 लेग्स है ह्यूमन के पास, और काऊ या बुफेलो के पास चार क्या लेग्स है, और किस तरह से जो एनिमल्स है वो अलग अलग तरह से उनमें मूवमेंट होता है। तो इन सभी का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने इसमें चैप्टर में ढूंढा है। तो ये वाले जो हमारे ये चैप्टर क्लोज हो गया। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक, इसमें जॉइंट द ऑफ द बोन्स हेल्पिंग, जो भी जॉइंट्स होते हैं हमारी बोन्स के वो बॉडी में क्या करते हैं, तो वो हमें बॉडी में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। फिर हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ द बोन एंड कार्टिलेज फॉर्म, जो कॉम्बिनेशन होता है हमारी बोन्स और कार्टिलेज का, वो क्या बनाती है, वो बनाती है हमारी स्केलेटन्स बनाती है। फिर हमारे इसमें कि द बोन्स एंड द एल्बो जो भी हड्डी होती है जो एल्बो से हमारी जुड़ी होती है, वो किस तरह का जॉइंट होता है, वो हमारा होता है हिंज जॉइंट्स होता है। फिर जो कॉन्ट्रैक्शंस होता है हमारी पुल ऑफ द बोन्स एंड ड्यूरिंग मूवमेंट, जो भी किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो हमारी कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी मसल्स का। अब इसमें आया हमारे इसमें ट्रू और फॉल्स दिए हैं। अब इसमें था मूवमेंट ऑफ द लोकोमोशन ऑफ द ऑल एनिमल रिजेक्टेड, क्या मूवमेंट होता है लोकोमोशन, क्या सभी में वो एक सेम होता है, तो उसमें सेम नहीं होता, वो फॉल्स होता है। फिर हमारे पास है द कार्टिलेज ऑफ द हार्ड देन इन द बोन, जो कार्टिलेज होते हैं वो हार्ड होते हैं बोन से, नहीं तो वो तो क्या तो सॉफ्ट होते हैं, ये भी क्या तो फॉल्स हो गया। फिंगर बोन्स डू नॉट हैव द जॉइंट, क्या फिंगर में कोई जॉइंट नहीं होते, नहीं उसमें तो बहुत सारे जॉइंट होते हैं, ये भी हमारा फॉल्स है। फिर हमारा एक तो 4 आर्म हैज़ द 2 बोन्स, जो आगे वाली जो भुजा है उसमें दो तरह के जॉइंट है, हाथ एक कोनी का जॉइंट है और एक हमारा रिस्ट वाला जॉइंट है, तो टू जॉइंट है, ये भी हमारा ट्रू है। फिर हमारा कॉकरोच है विद आउटर स्केलेटन, क्या स्केलेटन रखता है, यस, तो ये भी हमारा यस है।
अब हमारे इसमें मैचिंग वर्ड है, मैच द आइटम इन द कॉलम द वन एंड द विद द वन एंड द मोर एट कॉलम 2, तो इसमें करना है। अब सबसे पहले हमारे इसमें क्या है, तो इसमें अपर जा किस तरह से, अपर जा का हमारा ये है इमूवेबल मूवमेंट है, क्योंकि वो क्या होता है, वो हमारे हेड से जुड़ा होता है, तो मूवेबल नहीं है। फिर फिश क्या होता है, फिश के पास फिन्स भी होते हैं उसकी बॉडीज़ में, जो पंख होता है। फिर दूसरा क्या होता है कि उस पर एक स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ भी होती है। जो अब हमारे रिब का मतलब क्या होता है कि जो ये क्या हमारे हार्ट को, हमारे दिल को क्या होता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। स्नेल क्या होता है, तो स्नेल काफ़ी इसका जो मोशन होता है काफ़ी स्लो मूवमेंट होता है। कॉकरोच क्या होता है, उसके पास एक आउटर स्केलेटन होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 4, आंसर इन द फ्लोइंग, हमें आंसर देना है इन द फ्लोइंग का। अब हमें देखें व्हाट इज़ द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट, क्या है हमारी बॉल और सॉकेट जॉइंट का। द राउंड एंड ऑफ द वन इन द बोन्स ऑफ फिट इन द कैविटी, जो भी हमारा जो राउंड एंड होता है बोन्स का और एक खोखली कैविटी से वो जुड़ा होता है दूसरी तरह के बोन से, इस तरह के जो जॉइंट होता है वो अलाउ करता है कि ताकि वो सारे ही डायरेक्शन में मूव हो सके। तो इस तरह के जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। फिर हमारा दूसरा है कि विच ऑफ द सकल बोन्स आर मूवेबल, किस तरह से जो हमारी जो कौन सा जो पार्ट होता है वो मूवेबल होता है। तो हमारे जो लोअर जो जाव होता है, जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है, तो वही हमारा मूवमेंट होता है, अपर वाला तो हेड से फिक्स होता है। फिर हमारा है कि वाई कैन आर द एल्बो नोट मूव बैकवर्ड, हमारी जो एल्बो है वो पीछे की साइड क्यों नहीं मुड़ पाती। तो आर द एल्बो द कैन नॉट द मूव बैकवर्ड बिकॉज इट हैज़ द हिंज, क्योंकि इसके पास एक हिंज जॉइंट होता है विच ओनली द अलाउ द बैक एंड द फोर्थ मोमेंट, क्योंकि वो आगे और पीछे ही वो मूव हो सकता है। जिस तरह से हमारे जो दरवाज़ों में डोर में वो कब्जे होते हैं इस टाइप से। तो ये हमारी रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके लिए अपना थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।